नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रिकॉर्ड सैंपल टेस्टिंग बिहार में किए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा सैंपल्स की जो जांच है वो पिछले 24 घंटे में हुई है और एक जो नया रिकॉर्ड है वो बना है और इसकी ज़रूरत भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। और लगातार जिस तरीके से सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ती चली गई और जिस तरीके से चाहे रैपिड टेस्ट की बात करें, RT-PCR टेस्ट की बात करें और भी टेस्ट की बात करें, तो इन तमाम टेस्ट को मिला करके अब जो आंकड़े हैं उसमें वृद्धि नज़र आ रही है। हालांकि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं टेस्टिंग के, उसके साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब टेस्टिंग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा संक्रमित पाए भी जाएंगे। अगर टेस्टिंग जब कम हो रही थी तो उस वक्त भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कौन लोग संक्रमित है इसके बारे में ठीक तरीके से पता नहीं चल पाएगा। बहरहाल एक जो नया रिकॉर्ड है वो दर्ज हुआ है कि बिहार ने 1 लाख से ज़्यादा सैंपल की टेस्टिंग 24 घंटे के अंदर करी है और इसको लेकर के जो बयान है वो भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का है। हालांकि कोरोना सैंपल टेस्टिंग को लेकर के बिहार में सियासत भी खूब हुई। स्वास्थ्य मंत्री बिहार डिपार्टमेंट पर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठाता रहा। बहरहाल कह सकते हैं कि अगर सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है तो इससे जाहिर सी बात है कि जो ट्रैकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग जो है वो हो सकेगी। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की, वहीं बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये अब 1 लाख के पास जाता हुआ दिखाई देता है। 94,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज जो हैं वो बिहार में अब तक पाए जा चुके हैं और लगातार जो केसेस हैं वो हज़ारों की संख्या में रोज़ाना आ रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में सैंपल टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। एवरेज कह सकते हैं कि 500 मरीज जो प्रतिदिन है वो पटना में मिल रहे हैं। हालांकि पटना में और ज़िलों के बनस्पत यहाँ पर टेस्टिंग की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रहे हैं। बहरहाल जो एग्जैक्ट संख्या है सैंपल टेस्टिंग की वो 1,04,452 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो जांच है वो हुई है। वहीं अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 62,507 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या पर अगर नज़र डालें, जो बिहार डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी होता है उसके मुताबिक 31,467 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत की बात करें तो 66.17 रिकवरी प्रतिशत है। वहीं नज़र डालें कि अब तक कितने लोगों की जो जान है वो चली गई है बिहार में कोरोना संक्रमण से, तो 484 लोगों की जो मौत है वो बिहार में हो चुकी है। वहीं अगर हम पटना पर नज़र डालें, और पटना की बात बार बार होती है क्योंकि पटना में ज़्यादा कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो भी पाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मौत की बात करें तो पटना में मौत भी बाकी ज़िलों के बनस्पत काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो पटना में अब तक 91 लोगों की जो मौत है वो कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। बहरहाल हम बात कर रहे थे सैंपल टेस्टिंग की, तो 1,04,452 सैंपल्स की जांच विगत 24 घंटे में हुई है। नमस्कार, मैं राजू दानवीर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड, आप तमाम प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन रहा जिस दिन हमारे देश के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान सफल हुआ था। यह दिन हम तमाम देशवासियों और बिहार वासियों के लिए महापर्व है, खुशियों का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।